Hey guys, today we will deliver the lecture on रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में बात करना उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इस रॉक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। समझते हैं रॉक साइकिल क्या है। धरती के नीचे बड़ा ही खूंखार राक्षस रहता है। वो खूंखार राक्षस का नाम है मैग्मा। मैग्मा इतना बलशाली और इतना शक्तिशाली है कि अगर मैग्मा को ऐसा लगता है कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो ये रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा? धरती की ओर आकर्षित होगा, धरती की ओर आकर्षित होगा और इस प्रकार से धरती की ओर आकर्षित होकर तबाही मचाएगा अर्थक्वेक के फॉर्म में। उसके बाद जब धरती पर ये मैग्मा आ जाएगा उसे हम कहेंगे लावा। झाड़े लावा झाड़े जगवा नहीं, सॉरी, लावा का मीनिंग है कि हमने बचपन में पढ़ा है लावा रस। कई लोग होते हैं लावा रस, लेकिन ये लावा रस अलग है। ऑन द सरफेस जो होता है उसको लावा कहते हैं, बेनीथ द सरफेस जो होता है उसको मैग्मा कहते हैं। जब इसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, रूम टेम्परेचर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट मैग्मा का एक्चुअल टेम्परेचर। मैंने इसको राक्षस कहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर ही 800 टू 1400 डिग्री सेल्सियस है। इसके पास भी हम नहीं जा सकते, पास जाने की कोशिश करेंगे चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, इसलिए उसके पास नहीं जा सकते। तो एक्सट्रूसिव रॉक का निर्माण जो होता है वो ये लावा ठंडा होता है तब जाके होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव का मतलब है ऑन द सरफेस जो फॉर्मेशन होता है उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो बसाल्ट, बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काला पत्थर है, लोग गोरे हैं, पत्थर काला है। बसाल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बसाल्ट पे जब इफेक्ट होता है इरोजन और वेदरिंग का, जब कंटिन्यूअस एक्शन होता है इरोजन और वेदरिंग का, तो यहां पे बन जाते हैं सेडिमेंट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंट? सेडिमेंट बोले तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े भी टुकड़े होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं। सेडिमेंट मीन्स द ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक को कहा जाता है सेडिमेंट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिथिफिकेशन होता है, कंसोलिडिफिकेशन होता है, कई प्रकार की प्रोसेसेस होती है, सीमेंटेशन होता है, डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये सेडिमेंट्री क्या है, इग्नियस क्या है, वोल्केनो क्या है, मराठी हिंदी में तो बताओ, तो वो भी आपको बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की तो ये वोल्केनो से फॉर्म होते हैं। वोल्केनो का जब नाम आता है तो अग्नि माइंड में आती है, अग्नि जब माइंड में आती है तो इसको अग्निजन्य खड़क बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की, तो सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट्स माइंड में आते हैं। सेडिमेंट को वाड़ू कहा जाता है, वाड़ू से बनने वाले खड़क को वाड़ूजन्य खड़क कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार की प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। आफ्टर दैट सेडिमेंट्री रॉक का जब फॉर्मेशन हो जाता है, वाड़ूजन्य खड़क के ऊपर जब अग्नि, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड और यूनिफॉर्म स्ट्रेस का इफेक्ट होता है तो ये अपने फॉर्म को चेंज करता है, और जो रॉक अपने फॉर्म को चेंज करता है उसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। क्योंकि मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है, मेटा मींस चेंज एंड मॉर्फोस मींस फॉर्म। क्या चेंज हो रहा है? तो फॉर्म चेंज हो रहा है। फॉर्म चेंज होके कौन सा तीर मार रहा है? तो तीर नहीं मार रहा है, लेकिन मार्क लेने के लिए अपने लिए तीर मारने से कई काम है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक एंड द रॉक साइकिल इज कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो बताया वो शॉर्ट में बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शॉर्ट में बताए वाले वीडियो ही काफी अच्छे होते हैं। लोग 40 मिनट के वीडियो भी अपलोड किए हैं हमने, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं। इसको जरूर देखना। दूसरी बात बोलना चाहूंगा, मैग्मा का जो मैग्मा जो है वो सरफेस के ऊपर कभी कभी आता है, कभी कभी नीचे भी रह जाता है, और जब नीचे रह जाता है तो वहां पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और क्रिस्टलाइजेशन जब हो जाता है तो इग्नियस इंट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन होता है। और इग्नियस इंट्रूसिव रॉक बेनीथ द सरफेस में फॉर्म होते हैं और बहुत बढ़िया दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि वो स्लो कूलिंग होता है। और ऊपर वाले जो रॉक है जिसको मैंने काला कहा था, ब्लैक कहा था, वो ब्लैक तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत जल्दी फॉर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बात करने वाले हैं कि ये रॉक साइकिल आपको समझा कि नहीं समझा। डेफिनेटली आपको ये समझा होगा कि समझाने वाला जो व्यक्ति है वो काफी बढ़िया व्यक्ति है। तो इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो रॉक साइकिल पे अपलोड किया है, अगर नहीं किया है तो आज ही अपलोड करेंगे, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉर्ट वीडियो काफी पसंद आते हैं, मैंने एनालिसिस के तौर पे ये बोला है, और आई होप यू अंडरस्टैंड द रॉक साइकिल।
इसी प्रकार के बढ़िया वीडियोस को, वैसे तो इतने बढ़िया नहीं है लेकिन हो सकता आप इसको बढ़िया बना दो, तो इसी प्रकार के बढ़िया वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आज ही करें और अभी करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको वीडियोस ज्यादा मिलते नहीं। बच्चे बड़े तंग आ चुके हैं, सर जियोलॉजी सच में करना चाहिए क्या? मैं बोलूंगा सच में करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा इंसान इस पे काफी हार्डवर्क ले रहा है। और इसी प्रकार के चैनल्स पे और भी वीडियोस को जारी रखने के लिए मैं तो एफर्ट्स ले रहा हूं, लेकिन आप लोग भी इसको शेयर करके छोटा मोटा एफर्ट्स ले लें। मुझे ऐसा लगता है इतना मैंने आपको बोला, ये मेरे लिए काफी है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट गाइस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट वन मोर टाइम। तो सब्सक्राइब का बटन किधर है वो भी कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस।